हम अवगन परे एक गुण नाही, हम अवगन परे एक गुण नाही, अमृत शाद बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। नाम रखिया कदे ना बने आशिक, नाम रखिया कदे ना बने आशिक, आशिक बन जो शांते सड़न वाले, जो दे नहीं कहो दे जो जुल्म कर दे, जो दे हुंदे सच्चाई ते लड़न वाले। मर्द नहीं जो रोण पै किस्मतां नूं, मर्द नहीं जो रोण पै किस्मतां नूं, मर्द हुंदे ने किस्मतां कढ़न वाले। शहर नहीं बनदे पिंगल पड़न वाले, शहर नहीं बनदे पिंगल पड़न वाले, शहर बन जो दिलां नूं पढ़न वाले, शहर बन जो दिलां नूं पढ़न वाले। नामदान इशनान दी शुभरीति, करन वालियां दी चढ़दी कला होवे, नजरे रहम दीदार होवे हर सपना, धर्म तुझा बनांदा हुर फला होवे, सांझी वारता जे धर्मी जागी अंदर, तेर मेर दा रताना रला होवे, शरदा नाल आ संगत दी करो सेवा, मुखों कहो सरबत दा भला होवे, मुखों कहो सरबत दा भला होवे। सर्वदा समरथ जी सतगुर बख्शंदा, कर
पावन पवित्र दरबार की हाजरी भरते हुए माई भाई सरबत साध संगत सब तो पहले रसना करिए पवित्र आखिए गज के धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। एक बार फिर हमला मारो जिन्हां दी बख्शिश दे नाल जिन्हां दी कृपा दे नाल तुसीं असीं सारे इस पावन पवित्र स्थान ते एकत्र होए आ। आखिए गज के धन श्री सतगुरु दलीप सिंह सच्चे पातशाह जो सिੱਖੀ का सच्चा ते सुच्चा असूल है। आखो गज गज के खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप धनता दे योग हो अमृत वेले आण के इत्थे जप प्रयोग विच हिस्सा लिया है, नाम जपया है, आशा जी की वार्ता कीर्तन श्रवण कीता। तुसीं सारे सेवा ते सिमरन बड़ी वड्डी दात है परमेश्वर जी की झोली विच पावे। जिहदे ते सतगुरु बख्शिश करे ये दातां उहनूं मिलदियां। जपजी साहिब विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी कहंदे ने आंदे ने जे जिहड़ी मत है जे पापा नाल भर जाए ते मत रूपी कपड़ा ये नाम रूपी साबन दे नाल धुपदा, नाम रूपी साबन पर यह मत पापा के संग ओ धुपै नाम है ओ पावन पवित्र ओ चवखरा नाम जिहड़ा चौं युगां दा इकट्ठा करके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने जिहड़ा सानू बख्शिश कीता, सानू बख्शिया। जदों सतगुरु सिख ते बहुता दयाल होवे बड़ी वड्डी जदों सतगुरु बख्शिश करदा ते देंदा की है सिख नूं सतगुरु। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहंदे ने आंदे ने सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी है। सतगुर सिख का हालत पलट सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। सतगुरु जदों खुश होएगा उदों सेवा ते सिमरन मिलेगा, सेवा ते सिमरन। अज जिहड़ा इतिहास तुहाडे सामने असीं रखना है वो सेवा ते सिमरन दे नाल भरिया होया इतिहास है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज का सारा जीवन उदों शुरू होता है जदों गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दे चरनां विच आउंदे। पिछला जीवन दुनियावी जीवन सी, जदों सतगुरां दे चरनां विच आए गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज दे चरनां विच आए जीवन तब्दील किवें होया, कितना बड़ा पलटा जिंदगी विच आया। और बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी का खिताब मिले नाल नाल उन्हां दा इतिहास भी इस करके तुहाडे सामने उन्हां दा नाम रखिया है कि बाबा बुढ़ा जी का प्रकाश दिहाड़ा जन्म दिहाड़ा वो हुणे ही लग के गया, परसों लग के गया। महान बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी का खिताब मिले, ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज के घर में। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज को रसाए सन 10 साल की उम्र सी जो गुरु नानक देव महाराज जी ने बख्शिश कर दी, कृपा कर दी। वो महान साध बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने फिर 5 पातशाहियां को अपने हाथी तिलक दिता, इन्नी बख्शिश हुई, इन्नी कृपा हुई। जदों भी सतगुरु गद्दी ते बैठे, गद्दी की रस्म जदों भी गुरु बदलदा ते उस वेले बाबा बुढ़ा जी नूं आख्या जांदा बाबा जी आओ गद्दी दा गुरियाई गद्दी दा केसर दा तिलक दिओ। एडी वड्डी मंजिल, एडी वड्डी पदवी बाबा बुढ़ा जी नूं इह मान हासिल होया। छेयां पातशाहियां तक जिन्हां दा शरीर रहा, अंतिम संस्कार बाबा बुढ़ा जी का 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज और बाबा श्री चंद जी ने पिंड रमदास जिला अमृतसर साहिब विच कीता। सो उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा लग के गया है। ते तीसरी पातशाही धन सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज का जोड़े साहब का मेला लग्या, कोड़े जोड़ा साहब का मेला। वो जोड़ा जिन्हों इन्नियां बख्शिशां, इन्नियां बरकतां, इन्ने वरदान दिते सन गुरु अमरदास ने आख्या जेड़ा भी मनुख मथे ना लाएगा, जिन्हों हल्का कुत्ता वड्डिया होवे, जिन्हें मथे विच दिमाग विच हजीरा होण, जिन्हें दिमाग विच खलर होवे, किसी भी तरह की कोई परेशानी कोई खराबी होवे,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੈਂਤੇਵਾਲ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ, ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सेवा एक ऊंची मंजिल है जिस ते चढ़ जाना औखा है, आरे के हेठा बह के भी तन नूं चढ़वाउणा सौखा है। ये सेवा गुरु अमरदास दे सीस ते छत्र फरा देवे, ये सेवा जीवन बूटी है, पिघले का गुड़ हटा देवे तो सेवा करके अनसुआ दे। सूरज नूं कब्जे कर लीता, सेवा नाल कन्हैये ने रमजान दा सागर तर लीता, तो सेवा करके बाबे बुढ़े ने सब रिखियां मुनियां तो वन चढ़ के रुतबा पा लीता। ये सेवा प्रेम प्याला है भाइयों, जिस जिस ने भी पी लीता, उस बंद बंद कटवाया है पर मुठ तो नहीं सी कीता। जिन्हां ने सेवा की, सिमरन कीता। सेवा ते सिमरन ये जे जिंदगी विच नहीं ते जिंदगी अधूरी है, फिक्की है। जे रस प्राप्त करना है, जे जिंदगी विच रस भरदा है, जीवन विच रस भरदा है, तो इको ही तरीका है सेवा ते सिमरन। जदों मनुख सच्ची मुच्ची सेवा ते सिमरन वाले बन्ने जुड़दा है, सेवा ते सिमरन दो ऐसे पहिए ने ये जेड़े सीधे धन सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे चरणां विच जांदे। गुरु नानक देव जी के चरणों में जा कोई भी सतपुरुष है, जिन्हें भी गुरु साहिबान होए ने, हर एक ने यही ही उपदेश दिता है, भाई सेवा करो सिमरन करो, सेवा करो सिमरन करो, बाणी नाल जुड़ो, बाणी नाल जुड़ो, शब्द के नाल जुड़ो, दामदार होएगा। तुसीं पढ़दे हो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के हुक्मनामे, उन्होंने इन्ने हुक्मनामे भेजे ते आख्या साध संगत जी नाम जपना और बाणी छकना, बाणी पढ़नी, ग्रंथ साहिब के भोग पाने, पाठ करने और कराने, ये हदायत है। हर एक गुरु साहिब ने अपने समय विच अपने सिखां दा सब तो वड्डा जे भला कीता ते इस तरीके दे नाल ही कीता है। जदों नाम धन मिल गया, सेवा ते सिमरन मिल गया, इस तो वड्डी कोई होर दात ही है। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में 12 साल सेवा की ते लोग इलाके के पिंड के लोग की कहने लग गए, अमरू लुथावा इहदा भी थां दिता है नहीं। आया सी कुड़मा नूं मिलण वास्ते, भुखा मरदा कुड़मा के बूहे ते डेरा ही कट के बह गया, क्योंकि रिश्तेदारी में कुड़माचारी का संबंध सी, जिहड़ी दुनियावी रिश्तेदारी सी। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज का भतीजा बाबा दस्सा ये मानिक चंद का लड़का सी और गुरु अमरदास सच्चे पातशाह का भतीजा सी। ये विआया सी खडूर साहिब गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की सपुत्री बीबी अमरो देवर। बीबी अमरो अमरदास जी की भतीओं नूं सी, इस करके दुनियावी रिश्ता कुड़माचारी दा सी, पर अमरदास जी ने दुनियावी रिश्ता नहीं रखा। जब सतगुरां दे चरणों में आ गए, आख्या मेरा परमेश्वर है, मेरा अकाल पुरख है, ये निरंकार है। इस तरीके दे नाल सेवा की। कई बार जो इतिहास पढ़ी जाए हैरान होईदा है, गुरु अमरदास जी जो सेवा करते सन सौदे किहड़े वेले होणगे, सारी दिहाड़ी लंगर की सेवा करी जाओ, झाड़ू देना लंगर विच, आईयां संगतां नूं प्रशादा पानी छकाउणा, जूठे बर्तन मांजने, जल पानी पुछना, जदों शाम पैनी उस तो पहला बाहरों बालन ले आना लंगर वास्ते, और रात नूं
पहली रात गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी को मुट्ठी चापी करनी, यानी कि दबाना घुटना नपना। पिछली रात सिर ते गागल चुकनी, 12 मील की दूरी ते ब्यासा दरिया से। गुरमुखो गल्लां करनियां सौखियां ने, पर जिन्हां ने इतिहास की सिरजना की है, जिन्हें सच्ची मुची जिन्हां ने ये राह बनाए ने, जिन्हां की दिशा ते अज असी चलन का यत्न करते हैं, चलिया ही नहीं जा रहा, वो कितने को महान होणगे। 12 मील ब्यासा दरिया सी, नंगे चरनी जाते, जाके इशनान करते, गागर सुखमांज करके जल्दी भर के लियाते ते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह का इशनान करो। ਇਹ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਂਹ ਜਾਏ ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਾਏ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਦੀ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, किले का ठेडा लगा के डिग पे, जल्दी गागर लैके आउंदे सन, रात हनेरी सी, तिलकणबाजी बड़ी सी, बरसात पै के हटी सी। बार-बार जलाया दा घर खड्डी दे किले दे नाल चरण लगा ते डिग पे अड़के। जदों डिगे गोडियां परने ते अरका परने डिगे। गागर दा जिहड़ा जाला बुलंद दिता, टुट के फड़ी हुई खड़का होया। जलाई ने देखिया भी खड़का होया, सुन के जलाई को भी गया, पर घर वाले ने उदों पहले ही कह दिता जलाई को भी, बाहर खड़का कादा देख, कोई चोर चक्कर ना हो। आंधी है पति जी सौ जाओ, ये कोई चोर नहीं, जे चोर होएगा भी ते अपने घर है की है जेड़ा लुट के ले जाएगा। आपां नूं जे दिने कुछ नहीं लभा ते चोर रात नूं की लभ लगा इथों। पर पति जी चोर नहीं। ऐ तू जानदी है कौन है? आंधी है मैनूं पता है, ये अमरू नथावा है, जिन्हों रात भी नहीं नींद आती, रात भी गलियां विच घुमदा फिरदा। आवाज पै गई श्री अमरदास जी के कन्नां विच। फिर 12 साल सेवा की होवे सिख ने, ते लालच तो रहत होके कीती होवे, निष्काम सेवा, कोई भी भावना ना मन विच होवे, केवल ते केवल गुरु दा प्यार ही होवे, गुरु दे दर्शन दी चाहत होवे, होर भावना ना होवे, श्रद्धा नाल सेवा की होवे। फिर जो कह दे वो बिरथा पड़ा जाएगा। जब जलाई ने आख्या ना अमरू नथावा होएगा, कि सतगुरां दे कन्नां विच आवाज पै गई, अमरदास जी के कन्नां विच आवाज पै गई। जदों आवाज पई, ये नहीं भी गुस्से नाल आख्या सहज सुभाव नाल। हंस ने चलिए नथावा ते उदों सा जदों ब्रह्मचारी साहब ने बोलियां मारियां सा। नथावा उदों सा जदों मैं गुरु वाला नहीं सा, हुण ते मैं गुरु वाला, हुण ते मैं थां वाला। इन्हीं कह के गागर चुक के आ गए। पर जलाई शदैन हो गई, पागल हो गई, उसकी जिंदगी में खलल पै गया, भुचाल आ गया। जलाया की छठी विच भी बन ही गया। जलाई ने रौला पा दिता, बोलन लगी, अपना पराया कोई नहीं वेंदी, जिहड़ा भी अगे आउंदा उहनूं माड़े शब्द बोलदी है। 5-7 जलाया ने फड़िया। हुण अद्धी रात का समा सी, मसा इन्हां ने रात कट्टी, दिन चढ़ाया। 5-7 बंदे और इहदा पति जलाई के वाल खिलरे हुए ने, माड़ा चंगा बोलती है, ते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह के चरणों में ले आया। सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में भाई मर्दाने के पोतरे दादू ते बादू आशा जी की वार का कीर्तन कर रहे सन। जदों आशा जी की वार के कीर्तन की समाप्ति हुई, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੈਦਾ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲ ਆਇਆ ਹੈ उदों की ये शदैन हो गई है, पागल हो गई है। धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह आंदे ने पता सी भी अमृत वेले किहड़ा सिख जाता। आंदे ने 12 साल हो गए ने मेरे सिख नूं साडे कोल इत्थे रह गए।
शब्द उन नहीं बोले ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ। ਜਲਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਥਾਵਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਾਈ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਲਾਈ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਜਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਿਆ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨਿਉ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨਿਉ ਇਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੇ ਕੀ ਬੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ। ਪੁਰਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਖੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਖੋ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਲਿਆ, ਪੁਰਖੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪੁਰਖੋ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿਓ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਮਰਦਾਸ ਨਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦਾਦੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੁਣੀਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ
अंगद देव सच्चे पातशाह ने जिवें गद्दी बख्शी और जिन्नी भी कुर्बानी सी वो सारी दिती और सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जिवें आसन ते सुशोभित होए बाबा दादू ते दासू ने ईर्खा करनी आरंभ किवें कीती सारा सीन है ऐसे तो बैठ शब्द विच सुनिए बड़े प्यार दे नाल एहो बेनती कीती गई। अंगद देव गुरु ने अमर दास ताई दिता गद्दी ते जदों बैठा पाई जुगियां के चरना ते कुल दुनिया चढ़िया सब दे जलान ऊंचा पाई मार्ग लोक परलोक दा ए अज तो गुरु मोर के दिता सदा पाई सूरज चंद तारे एदे हुक्म अंदर एदी रसना ते वसे खुदा पाई अंगद देव गुरु ने अमर दास ताई दिता गद्दी ते जदों बैठा पाई चुकियां के चरना ते कुल दुनिया चढ़िया सब दे गलान ऊंचा पाई मार्ग लोक परलोक दा एद तो गुरु मोर के दिता सदा पाई सूरज चंद तारे एदे हुक्म अंदर एदी रसना ते वसे खुदा पाई क्यों मानियो सदा न मानिया नूं सदा दिओ नथानिया था पाई सदा न पत्तियां पत बन के आस सब दी दिओ पुरदा पाई इन्नी आख के ले लिया विच जप्पी टुट लिया कलेजे ना ला पाई नानक गुरु दी बाणी ते अपनी जो अमरदास नूं दित्ती सदा पाई इसदे विच खजाना ज्ञान दा नानक गुरु जी मेरा अथा पाई पढ़ के सुमना दी मार अंदरे इसदे विच है जीवन दा राह पाई बैठे दातू ते दासू भी कोल है सन खून रिहाए वाले सी खा पाई अमरदास ने मिठियां कर गल्लां साडे पिता नूं लिया करना पाई साडे हुंदियां गद्दी ते बह गया ओ किहड़े खूह च डिग्गिए जा पाई कार्य साधे नौकरां लड़दा दिता उस नूं गुरु बाबा पाई झूठे साधी मानदा रेहा जेड़ा दिता उसने छतर चला पाई हथ बन के साधे रेहा मूड़े दिता उस नूं पदवान बना पाई अग झोकदा लोहां दे सदा थल्ले चढ़ाए नाल दे मांजदा रेहा पाई गंग पानी दी ढोंदा सदा जेड़ा दिता ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਪਾਈ ਗੰਦੀ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਰੂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਵਰਖਾ ਪਾਈ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਵਰਖਾ ਪਾਈ सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज ने गुरगद्दी बख्श दी आख्या खंडूर साहब चले जाओ खंडूर साहब छड़ के ते गोइंदवाल साहब चले जाओ गोइंदवाल साहब लोकाई आके चरना ते झुकी बाबा दादू ते दासू ये ईर्खा दी अग विच छड़ लगे भी गल बड़ी माड़ी बन गई है साडे पिता जी ने सानू छड़ के ते अमरदास नूं गद्दी दे दी है ये की कीता है आखिर सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी ज्योति जोत समावे ते 17वें वाले दिन भोग पिया 17 दिनां बाद खडूर साहिब भोग पिया जिन्नी भी गुरु नानक नाम लेवा संगत सी सारी संगत इकट्ठा हुई ते वड्डा पुत्र होण दे नाते बाबे दादू नूं पग दित्ती संगत ने ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹ ਪੱਗ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ
बाबे दातू ने वो पग समझ लई भी ये गुरगद्दी की पग है, जान बुझ के पता सी सारी गल का, पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज के बरोबर ये गद्दी इन्हें लाई। पर एक बने सच होवे, एक बने असल होवे, एक बने नकल होवे, तो नकल बहुता चिर कामयाब नहीं चल नहीं सकती। संगत नूं पता सी कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज को अपने थान ते सुशोभित किया सी गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने अपने हत्थे। बाबा दादू कामयाब नहीं होया, पर जिहड़ा ईर्खा दा भांबर सी वो मन विच उबाले खांदा रहा। गुरु घर विच दो पार्टियां दे लोग होंदे ने, दो पार्टियां दे लोग, एक ते श्रद्धावान होंदे ने ते एक तमाशबीन होंदे ने। जिहड़े तमाशबीन होंदे ने रहिंदे वो भी गुरु घर विच ही ने, गुरु दे लागे रहिंदे ने, पर वो वचन नहीं मनदे। वो श्रद्धावानां दा मजाक उडाउंदे ने ते बहुता उन्हां दा ख्याल हुंदा भी किवें किसी दा काम बिगड़े असीं शिकायत लाइए ते या इहदा तमाशा देखिए, इहनूं झिड़का पैण। वो कई ऐसी बिरती दे होंदे ते कई श्रद्धावान होंदे ने, नहीं भाई गलती हर एक बंदे को हो जाती है, जे इहदे तो गलती हो गई है ते छपाइए। जे सतगुरां नूं पता लग भी गया है ते गलती दा ते आपां सच्चे पातशाह दे चरनां च अर्ज करिए भी बख्श दिओ, किरपा करो, मनुख तो गलती हो ही जाती। श्रद्धावान लोग भी होंदे ने और तमाशबीन लोग भी होंदे। उस वेले भी जिहड़े तमाशबीन लोग सन उन्होंने बाबे दादू नूं चुकना चाहा, आखिया किवें बह गए चुप करके, हक तुहाडा सी, गद्दी तुहाडी सी, ते लै गया अमरदास। ते बाबे दादू जी दे मन विच कई उबाले चलदे सन। बाबा दादू समझदा सी कि साडे घर दा नौकर ये सेवादार नहीं सी समझ कि असीं एक आवाज मारदे सां अमरदास नूं। अमरदास चार बारी हाथ जोड़ के अगे खलोता सी आण के कि बाबा दादू जी की हुक्म है, दसो की सेवा करा। एक बार आखण दे नाल चार चीज़ां साडी सेवा विच हाजिर करदा सी। और साडे घर दा नौकर, असीं सगे पुत्र, असीं खाली रह गए ते गद्दी ते बाबा अमरदास बह गया। कुछ बंदियां ने चुकिया ते कुछ बंदे जिहड़ा पंजाबी विच आपां कहंदे आ कि फलाणे ने ते गुंडे तैयार कर लेने, फलाणे ने ते गुंडे खरीद लेने, गुंडियां नूं पैसे दित्ते ने ते तां उन्हां ने काम कीता है। वो गुंडे बाबे दादू ने भी खरीदे, बाबे दादू ने पैसे दे के आख्या तुसीं साडे नाल चलो गोइंदवाल साहब ते गद्दी साडी है ते लै। अमरदास गया, आपां गद्दी लैनी है, और बोले पैरी गल नहीं बनी। छवियां बरशे बंदूकां सारा कुछ हथियार लैके ते चल पे बड़े गुस्से दे विच। अगले बन्ने तीसरी पातशाही सच्चे पातशाह सेवा ते सिमरन दे पुज गुरु अमरदास महाराज जी 81-82 साल की उम्र सी, शरीर इन्ना बिरध सी। सच्चे पातशाह आसन ते बैठे संगत नूं सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे चरनां दे नाल जोड़ रहे सन। बाबा दादू अपने बंदियां समेत गया, सच्चे पातशाह दीयां पसलियां विच लत मारी, बड़े जोर की लत मारी। जब लत मारी पसलियां विच पैर पूरा दबा के वजा ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह डिग पे, गिरी खा के डिग पे, क्योंकि अचरचेत बैठे सन। इको दम लत मार दी वट के, जदों डिगे वेख्या कि बाबा दादू है जिन्हें सानू लत मारी। सतगुरु हौले हौले उठे, जिहड़े सेवक सन, हजूरी सेवक सन, वो काले पै गए कि गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह का भावें पुत्र है बाबा दादू, पर होवे कौन गुरु अमरदास महाराज जी को लत मारने वाला। सेवादार काले पैन लगे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने रोकता, आख्या नहीं भाई कुछ नहीं कहना, ये साडे प्रीतम दे राजकुमार ने, ये साडे पूजन योग ने, साडे सतगुरां दे वड्डे साहिबजादे ने, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी उठे, हाथ जोड़े, आख्या मेरे गुरु देव राजकुमारो, मैं बलिहार जावां, गारे जावां, तुसीं दर्शन दिते ने, तुसीं मैनूं लत मारी है, तुहाडा कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा ही है। मैं अगलवाड़ी उठ के खलोंदा तुहाडा स्वागत करदा, मैं बैठा रहा, मैं भी ते लत खाण वाला काम कीता ना। पर एक गल है,
मैनू तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरा शरीर बंजर वर्गा बन गया। सारी जिंदगी सतगुरां के चरणों को आउण तो पहला मैं बड़ी मेहनत की है परिवार पालने वास्ते। मोड़ा के कपड़े की डगी चुक के पिंडों पिंड फिर के मैं कपड़ा बिछिया है। सारी जिंदगी मैं बड़ी सख्त मेहनत करता रहा परिवार पालिया। ते बाद में सच्चे पातशाह के चरणों में मेरे ते बख्शिश हुई, मैं 12 साल सेवा करता रहा, सख्त सेवा करता। ते बुढ़िया हड्डियां ने काम कर करके शरीर के वजन वर्गा हो गया, पत्थर वर्गा हो गया है। आप जी का चरण कोमल है, आप जी को सट ना लगी होवे, लियाओ मैं कुट दिया। स्वाद आ गया ना। हद तो वध निमरता कह दो एक बार गज के धन श्री सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह। और थोड़ी जी साडे विच पावर आ जाए ना तो असं कहते जानता नहीं मैनू, मेरा पता नहीं मैनू, पर किन्नी को पावर सी। आप परमेश्वर का रूप सन, शक्तियां के मालक सन। हवा भी कर देंगे, फूक भी मार देंगे, उड़ा देंगे। आख्या नहीं निमरता किन्नी आते ने साडे गुरु के राजकुमार ने। सुनिए बड़े प्यार दे नाल, बाबा दादू जी ने लट मारेगा, सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी अगों की आखणगे। सारा सीन है ए शब्द विच एहो बेनती कीती है। ए जी किसे आखिया दादू ताई तुसी जाप दे सुते नौकर सी जो तुहाडे करदा बैठ गया गद्दी उत्ते नौकर सी जो वे तुहाडे करदा फिर शादे तुसी पुत्तर अंगद बरदे बेटे तुहाडे हुंदियां अमरदास नूं जो कोई मत्था टेके तुहाडे हुंदियां अमरदास नूं से आखिया दातू ताई तुसी जाप दे सुते नौकर सी जो तुहाडे करदा ओ बैठा कदी उत्ते नौकर सी जो वे तुहाडे करदा शादे तुसी पुत्तर अंगद बरदे बेटे तुहाडे हुंदियां अमरदास नूं जो कोई मत्था टेके तुहाडे हुंदियां अमरदास नूं नौकरा वो सारी जिंदगी कमरिया जो करदा हद बन के बह गया। देखो मालक तुहाडे करदा हद बन के ओ बह गया। देखो तुहाडी रही पछाण ना औका हक तुसां दा लै गया। लुट पुट के तुहाडे घर नूं गोइंदवाल जो बह गया। लुट पुट के तुहाडे घर नूं सीआं नाल तुम्हारे सारे कोई ते हिम्मत विखाओ। तुसां दा हक दवाईए तुहानूं ऐवें ना घबराओ। तुसां दा हक दवाईए तुहानूं पहिला ही सी तब्बिया दा तू नाली रिखा सार के भुलिया खर्ज मनुखा वाले चुकना उत्ते चार के भुलिया खर्ज मनुखा वाले नाल गुंडियां रल के बैठा नाल गुंडियां ओ रल के बैठा युग जवीर बनाऊंगा। चलो गोइंदवाल नूं सारे एक आख सुनाऊंगा। ओ चलो गोइंदवाल नूं सारे चुक के डांगा छवियां तुर पै ते तिखियां कर पाना। केड़ा खरजू साडे मूरे कद देआंगे जाना। केड़ा खरजू साडे मूरे फिर निर्याचन ते बैठे सतगुर नित्य आसन
बाबे बाबे दादू का चरण दबाउण लग गया, कुटन लग गया। जदों प्यार विच कुटदे ने, आंदे ने सट ते नहीं लगी, ते बाबे दादू के मन विच भान नहीं पई, फिर सगों मन विच बोलिया, हंकार विच बोलिया, आंदा ओ पखंडिया पखंड ना कर, आई पखंड करके तू साडे पिता तो गद्दी ले ली है, पर मेरे सामने पखंड नहीं चलना। कि सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहने लगे, बाबा दादू जी मैं पहला भी आप जी का सेवादार सा, मैं हुण भी आप जी का सेवादार हाँ, हुक्म करके देखो आप जी की चाहते हो। कि बाबा दादू कहता है, आंदा जो मैं आखांगा मनोगे? गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते ने बिल्कुल। ते बाबे दादू ने आख्या फिर गद्दी छड्ड के बासर क्या वापस मुड़ जा, चला जा वापस, साडी गद्दी है, साडे पिता ने गुरु नानक देव जी की सेवा करके प्राप्त की है। हक पुत्रा का बनता है, हक मैं वड्डा पुत्रा, मेरा हक है इस गद्दी ते, छड्ड के गद्दी चले जाओ। ते धन सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरमुखो पूरे नू कोई भी खतरा नहीं होता, पूरे नू कोई खतरा नहीं होता। सच्चे पातशाह कहते ने ठीक है, जिवें तुसीं राजी हो, जो तुहाडा हुक्म है मैं मनण नूं तैयार हां, मैं चला जावांगा। सच्चे पातशाह ने देखा जदों रात पै गई, अद्धी रात पै गई, सारी संगत सुती है, उन्होंने किसी सेवादार को, किसी सेवक को नाल नहीं लिया, कोई धड़ेबाजी नहीं बनानी चाहिए। सच्चे पातशाह इकल्ले चले गए, इकल्ले छड्ड गए, गोइंदवाल साहब तुर गए। जदों दिन चढ़िया, सिखा सेवका ने देखा आसन खाली, गोइंदवाल साहब विच सच्चे पातशाह दिसदे नहीं, दर्शन नहीं हुए, ते गुरनाट मच गया, हफड़ा दफड़ी पै गई कि सच्चे पातशाह किधर चले गए। जिन्नियां भी थावां सन जिथे सतगुरु बैठे सन, आराम करते सन, सारियां थावां ते गए सेवक, पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गोइंदवाल साहब नहीं। संगत बड़ी उदास हुई, ते दूसरे बने इसके उल्ट बाबे दादू नूं बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। आसन खाली देखा, ते उस आसन ते आण के बाबा दादू बैठा गुरु बन के। जेड़े इहदे चेले सन, जेड़े नाल लेके आया सी भाड़े ते बंदे, किराए ते बंदे, उन्होंने वारी वारी मत्था टेकिया। वो बाहर जाके कहते ने भी ये सतगुरु नानक दा रूप है, इहदे च बड़ी शक्ति है, रिका सिद्धा ने जो ये कहंदा वो सच हो जाता है। ऐसा प्रचार वो कर लगे, पर जिहड़ी संगत सी, संगत जानती सी कि बाबे दादू ने धक्के नाल गद्दी खोई है, गुरु अमरदास महाराज जी नूं लत मारी है, इस करके संगत ने मत्था नहीं टेकिया बाबे दादू। इस गल नूं बाबा दादू भी जानता सी। उन्हें अपने सेवकां नूं, चेलियां नूं आख्या भी घड़ी गुरु तुसीं गेड़ा दे के फिर आ जाया करो, लैन च ला के मत्था टेक दिया करो वारो वारी, तुहानूं वेख के होर भी लोग मत्था हौली हौली टेकना शुरू कर देंगे। पर भाई बड़ी हफड़ा दफड़ी मच गई कि बनया की है, सतगुरु किथे चले गए। दूसरे बने बाबे दादू ने कागज पेन कागज मंगवाए ते रुके लिखण का यत्न करता, स्याही का इंतजाम किया, रुके लिखे संगत नूं भी गद्दी साडी सी, साडे पिता ने लई सी, गुरु नानक देव ने कृपा की सी, सेवा करके प्राप्त हुई सी, हक साडा बनता सी, अज मैं वो हक अपना संभाल लिया। साथ संगत मेरा साथ देवे, वध चढ़ के आवे ते सिੱਖੀ विच चार चंद ला देंगे, बड़ा वादा कर देंगे, बड़ियां इलाके विच बड़ियां सहूलतां प्राप्त कर देंगे। संगत वध चढ़ के एक बार गोइंदवाल साहब जेडे रुके बाबे दादू ने लिखे गद्दी ते बह के अपने आप को गुरु समझ के ਜਿਹੜੀਆਂ चिट्ठियां संगत नूं लिखदा बाबा दादू, इहो बेनती की जाए। दादू बन के पखंडी गुरु बह गया, देर दी भी सी हदेर वेखो पै गया, बुरे शेर दे चिगड़े बह गया, कहता सामने मगर दी खत ली ता पाल नूं लिख चिट्ठियां, चिट्ठियां सी पावदा संगत वाले नूं, लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वाले नूं। बैठा कटा दाग बोलदा जबान सी, उत्ते कोला तारे अंदर शैतान सी,
नहीं सी हदेर वेखो पै गया कोई शेर दे गिद्दड़िया मै गया कहंदा सामरी मगर दी खत लिख फल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं इत्था बड़ा डर बोलदा जमान सी उत्ते तोरा पाए अंदरों शैतान सी लगदा संगतां नूं करदा ज्ञान सी दिली कोर पाए उत्ते करदा सी शर नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं सारे मदा कोई पकाईए व्योमबंदी कोई नहीं मनाईए आओ सारे मदा कोई पकाईए व्योमबंदी कोई नहीं मनाईए कंग वखरे ना गड्डी नूं चला लईए पक्का खैर विच जाके खत्तीए महल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं कति नानक गुरु दी अज पाई मैं धाम दी गुरु अंगद बधाई मैं अमरदास तोरो बसाई बचाई मैं होके गड्डी तोड़ दिता बासर के वल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं चिट्ठी पढ़ तत्काल ही लाऊंगा होंगे वारे असर तो लपाऊंगा फिर अपना तेरा सिंगा बताऊंगा जहां मिठा नहीं बोल बोलिया कल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं पंजाबों पुराने तमाम दे बेस ठगी लई शायरा बनाव दे गल्लां ज्ञान दियां कार पर नाम दे बहुत तार के लैंदा झट ला खल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं कई अपने मसंदना विचारिया ढाके मार मेरा परचारिया आखो गद्दी उत्ते सच्ची सरकारिया मेरे आखो गद्दी उत्ते सच्ची सरकारिया ये ते जानी जान सपे जानदा जे गल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं जवान विच भुल्लिया खुदाईए झूठी शान विचों लभदा वधाईए बदी लंगर च तोड़ जा टकाईए ऐसी मान विच बच्चीए दे हाल चल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं मत्था टेकणे ना कोई नहीं सी आउंदा जेड़ा आउंदा नक मूं चढ़ाउंदा मत्था टेकणे ना कोई नहीं सी आउंदा जेड़ा आउंदा नक मूं चढ़ाउंदा बेटा कोई भी नहीं डेरे च लिआउंदा हार होर बैठा दातू जमा के पल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं तीसरे गईयां अखां खुल सी दीवा बुझिया जमती हो गुल सी भांडे लंगर ते चोकली ते बोल सी ऐसी नसिया पंजाबे खडूर वल नूं लिख चिट्ठियां चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं लिख चिट्ठियां सी पावदा संगत वल नूं इन्हें चार चफेरे रुके भेजे लिख के अपने बंदे भेजे पिंडा विच वंडे गए उस दिन ही वंडे और इलाके की संगत वहीरा तक के पहुंची गोविंदवाल साहब इस करके नहीं आई कि बाबे दातू ने बुलाया है गुरु बन की खुशी में इस करके नहीं आई संगत संगत इस करके आई कि बाबे दातू ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं लत मारी इन माड़ा किया एक काम क्यों किया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह किधर चले गए सिखा ने वो इलाके में जिहड़ी शरधावान सन उन्होंने सारे इलाके में पिंडा में जाके गल्लां दसियां सन कि गुरु अमरदास जी नूं बाबे दातू ने लत मारी है ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गोविंदवाल साहिब विच नहीं पता नहीं कित्थे चले जदों संगत आई जिहड़े शरधावान लोग
बाबे दादू नूं किसी ने श्रद्धा भावना के नाल मत्था नहीं टेकिया। गुरु पुत होण दा ही इन्ना कोई सत्कार किया कि गुरु अंगद देव का साहिबजादे ने, वड्डे साहिबजादे, पर गुरु करके किसी भी सत्कार नहीं किया, किसी भी मत्था नहीं टेकिया। इस गल का बाबे दादू नूं भी पता लग गया भी मैनू मत्था किसी नहीं टेकना, क्योंकि संगतां रस्ता समगरियां जिहड़ियां लिआउंदियां सन लंगर विच, बड़ियां रस्ता समगरियां आउंदियां सन, 36 प्रकार दीयां नियामतां पदार्थ तैयार होंदे सन। संगत तो रस्ता समगरियां लिआउणियां संगत ने बंद कर दी। कोई भी लिया के मत्था नहीं टेकता, कोई भी बाबे दादू अगे रख के पैसा मत्था नहीं टेकता, श्रद्धा नहीं सी। पता इहनूं भी लग गया कि गल नहीं बनी, पर फिर भी जिद करके धक्के नाल कब्जा जमाई रखा। दूसरे बने संगत ने बह के सलाह की भी हुण करिए कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कित्थे चले गए, किसी सेवादार को दस के भी नहीं गए, इकल्ले चले गए। बाबा बुढ़ा जी किसी विहार कारण करके बाहर गए सी गोइंदवाल साहब तो। बाबा बुढ़ा जी को सदिया सुनिया भेज के बाबा जी वापस आ जाओ गोइंदवाल साहब, हनेर पै गया गोइंदवाल साहब। बाबा बुढ़ा जी को जो पता लगा ते बाबा जी काली के नाल वापस गोइंदवाल साहब आ गए। सिखा ने सारी सच्चाई बयान की थी कि बाबे दादू ने आ पाप कमाया है, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह चले गए ने, ते बाबा बुढ़ा जी भी तड़प रहे सन कि मैं गोइंदवाल साहब वापस आया, मैनू मेरे प्रीतम के आउंदियां दर्शन नहीं होए, गुरु अमरदास के दर्शन नहीं होए। संगत ने रो रो के आखिया बाबा जी तुहाडी डिठ जिहड़ी है तरलोकी तक है, तुहाडी डिठ तरलोकी तक है। तुसी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के दर्शन किए ने, बाबा जी वेखो सच्चे पातशाह कित्थे गए ने, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी ते विश्वासी संगतां नूं श्रद्धा रखते सन कि बाबा जी जो कहते ने सच होता है। बाबा जी कहेंगे भी आप अरदास करते हैं गुरु अमरदास जी के चरणों में, आप अरदास करते हो। सुनिए बड़े प्यार के नाल, ओ महान सतपुरुष ब्रह्म ज्ञानी साध बाबा बुढ़ा जी संगत नूं नाल लैके अरदास करते गए गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के चरणों में। ते जिस तरह बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु अमरदास जी दिसते ने, वो कित्थे बैठे दिसते ने, सारा सीन है ऐसे कि कड़ी शब्द विच सुनिए बड़े प्यार के नाल एवं बेनती की जाए। सुन के खबरां चल के दूरों संगतां आ गईयां,
ਪਿੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਡਾਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਸਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰੀ ਕੀ ਗੋਰੀ ਗਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਭਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਾਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਫਰਕ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਭਣੇਵੇਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਧਰ ਉਪਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਧ ਸਨ ਐਸੇ ਸਾਧ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਲਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਮਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ
उस तो बिना कोई होर नहीं। सतनाम ओदा नाम सच्चा, करता पुरख, वो करनहार है, समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। निर्भव, वो निर्भव है, किसी का डर ही है नहीं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਭੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਪ, ਉਹ ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਆਦ ਸੱਚ जुगाद सच, वो आद तो सच्चा है, आद जुगाद तो चले आ रहा है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये परमेश्वर का रूप है, जिहड़ा मूल मंत्र है ना। गुरमुखो जिन्हें अकाल पुरख निरंकार के दर्शन करने ने, वो मूल मंत्र विच खोजे, दिन रात खोजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ परमेश्वर परमात्मा। गुरु नानक देव ने सबने मूर्त रखी है अकाल पुरख दी के अकाल पुरख आ चीज है। ते सतगुरु कहते हैं ਇਹਦੀ फिर प्राप्ति किवें होएगी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ना गुर प्रसाद, ਇਹਦੀ प्राप्ति होएगी गुरु की बख्शिश दे नाल, गुरु की कृपा। वाहिगुरु भी ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ है, ये गुरु नानक देव जी ने दी। चौ युगां का जिहड़ा नाम दिता है, ये भी अकाल पुरख का ही नाम, ये भी परमेश्वर का। सो गुरमुखो बाबे बिनी चंद नूं छेवें पातशाह ने आख्या सी, जा तैनूं वाहिगुरु दिता। वाहिगुरु एडी वड्डी दात गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने दी। मैं पहला भी बेनती की सी, जदों सतगुरु खुश होंदा है ते की दिंदा है, सतगुर सिख को नाम धन दे। वो सिख वड्डिया भागा वाला है जिन्होंने ये दात मिलती है। गुर का सिख वड भागी है। ये दात पिछे जे तुसीं सुनिया भी सी कि साडे इलाके में जो साडे वीर ने डॉक्टर साहब, वो बीमार बहुते हो गए। भाई रणजीत सिंह नाम आंदा, संत नगर वाले, जिहड़े करनाल वालों आए ने, ते वो सतगुरु दलीप सिंह ने आख्या सी, जरा ध्यान देना गुरमुखो, जिहड़ा तत्त है असल की है जो सानू सतगुरु राम सिंह ने दिता, गुरु गोबिंद सिंह ने दिता, जो पहल गुरु नानक देव जी ने ये दात दी। इन्नियां चिरां तो कमाई होंदी है, कितनी बड़ी कमाई हो गई। ते सतगुरु दलीप सिंह ने उन्होंने आख्या सी, कोरोना दे विच जदों डॉक्टर ने आख्या सी कि तेरी अख कटनी पैनी है, तू मर सकता है, राजी नहीं हो सकेगा। ते इन्हें रो रो के जदों अर्ज की, ते सतगुरु दलीप सिंह ने आख्या, उन्हें आख्या सच्चे पातशाह ने आख्या, सतगुरु राम सिंह का ध्यान करके कह वाहिगुरु। इको बारी आख्या, सतगुरु राम सिंह का ध्यान करके कह वाहिगुरु। उन्हें आख्या जी वाहिगुरु। वो ठीक हो गया, बिल्कुल राजी है, वो तुहाडे विच होगा, संगत विच होगा। ये एक बार आखण दे नाल ही बड़ा महात्म है, पर उन्हां नूं जिन्हां ने इहदी मेहनत कीती, इहदे ते समा दिता, ध्यान दी अवस्था विच गुजरे ने, इहदे नाल प्यार हो गया। आपां बच्चे तो बिना नहीं बचते, घरवाली तो बिना नहीं बचते, साथ संबंधियों तो बिना नहीं बचते। कारण की है? प्यार हो गया, सन उन्हां दे नाल मुहब्बत हो गई। जदों सानू नाम दे नाल मुहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, उदों साडे घर दे फिर अपने आप ही सारा कुछ सही हो। ध्यान देना बेनती करना साहब, ये उन्हां दीयां गल्लां ने जिन्हां ने कमाई की है। बाबा बुढ़ा जी अंत समय याद किया कि सतगुरु ने अज दर्शन होने तां गल बनती है। ते जानी जान सतगुरु मेरे दिल की बातों को वो जानता है, वो जानी जान है, इरादों को खूब पहचानता है। उजाला हो या शाहरहा हो अंधेरा है उनकी नजर में हर एक काम मेरा। सतगुरु सच्चे पातशाह 300 मील की दूरी के सन, 300 मील की। टेलीफोन गया बाबा बुढ़ा जी, अंदरूनी टेलीफोन। जदों गया सच्चे पातशाह को पता लग गया कि बाबा बुढ़ा जी याद करते हैं, उन्होंने का अंत समय। सतगुरु सिखा कहते हैं, आते ने चलो आप रमदास नगर चलते। सिखा के नाल घोड़सवार सतगुरु सच्चे पातशाह आ गए रमदास। ते बाबा बुढ़ा जी को भी पता सी कि सतगुरु तुरे होते हैं, तुरे आ रहे हैं, मैं दर्शन करके जाना, उन्होंने पहला नहीं जाना।
दर्शन करके जाना। जब सच्चे पातशाह आ गए तो बाबा बुढ़ा जी ने मत्था टेकिया सतगुरां नूं, आख्या बड़ी बख्शिश की है, बड़ी कृपा की है गरीब नवाज, हुण अंत समा सी आप जी के दर्शन हो गए ने, बहुत वधिया होया। यही मन की मन सी, चाह सी। ते सच्चे पातशाह पता की कहते, मुस्कुरा के कहते ने बाबा जी एवें तैयारी करी फिरदे हो, अजे कि तुहाडे कोलों असीं कथा कहानियां सुननियां ने, गुरु का जस सुनना। कि बाबा जी भी ब्रह्म ज्ञानी सन। आंदे बाबा जी कहने लगे जी हुण ते सवास ही पूरे हो गए ने, थोड़े रह गए ने गिनती दे, आप जी ते जानदे हो तुहाडा दर्शन करके खलोता समय ते हुण ते समा हो गया है। ते जेड़ा सतगुरु है ना, गुरमुखो होवे सतगुरु जो चाहे सो कर सकदा है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह कहते ने, आंदे ने मौत दी ऐसी की तैसी बाबा जी, मौत तुहाडे लागे भी फड़ गई, मौत नहीं आएगी। जिन्ना चिर तुसी सानू कथा कहानियां गुरु का जस ना सुनाओगे, उन्ना चिर मौत दी की मजाल है तेरे तुहाडे लागे भी आ। फिर बाबा बुढ़ा जी का शरीर बिल्कुल जिहड़ियां दर्दां पीड़ा हो रही सन वो राजी हो गए। ते 2 रातां ते 3 दिन बाबा बुढ़ा जी सुनाउंदे ही गए ते सतगुरु सुनते गए। थोड़ा चिर विच आराम कर लेना, जल पानी छक लेना, फिर सुनाउण लग जाना। गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव तक बाबा बुढ़ा जी ने बहुत कुछ सच्चे पातशाह को सुनाया कि आ सच्चे पातशाह ने आ कृपा की, आ चोज कीते। ते कहन लगे लास्ट में, हे गरीब नवाज कथा कहानियां ते होर भी बहुत ने, पर जिन्नियां दास नूं याद सन वो सुना दित्तियां। ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज ने आख्या बाबा जी हुण तैयारी कर लो, हुण तुहानूं इजाजत है, हुण तुसीं जा सकदे। बाद में बाबा बुढ़ा जी ने फिर शरीर छड्डिया सी, जदों हुक्म होया सी मेरी पीरी दे मालक दा, छेवें पातशाह शरीर छड्डिया ते अंतिम संस्कार बाबा बुढ़ा जी का गुरु हरगोबिंद महाराज ने अपने हस्त कमला नाल कीता। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे बड़े साहिबजादे बाबा श्री चंद जी ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जी, इन्हां ने बाबा बुढ़ा जी का संस्कार कीता सी रविदास नगर विच, जिला अमृतसर साहिब विच। वो ब्रह्म ज्ञानी का एक शब्द सुन लो, फिर आप आगे चलांगे इस इतिहास विच कि उन्हां दी मंजिल कितनी वड्डी सी, कितने महान सी, बाबा बुढ़ा जी कितनी बख्शिश सी। क्योंकि उन्हां दा जन्म दिहाड़ा परसों ही लग के गया है, बाबा बुढ़ा जी का आगमन दिहाड़ा। सुन लो बाबा बुढ़ा जी की कितनी को वड्डी कुर्बानी और कितनी बख्शिश सी, ये बेनती की जाए। इस ब्रह्म ज्ञानी दी मैं तो सच लिखी ना जावे, विच सारी दुनिया दे ऐसा साल नजर ना आवे। छोड़ा पारस दे मेरा गुरु नानक मंतारी, धन बाबा बुढ़ा जी आया जग ते परोपकारी। इस ब्रह्म ज्ञानी दी मैं तो सच लिखी सारी दुनिया में ऐसा साथ करना आवे। पारस दे मेरे गुरु नानक निरंकारी, धन बाबा बुढ़ा जी आया जग ते परोपकारी। अवस्था दे सिੱਖੀ गुरु नानक तो पाई, कर सेवा सुनन ऐसी कीती कहानी तुम्हारी। की मूरत रखिया हृदय देव कारी, धन बाबा बुढ़ा जी आया जग ते परोपकारी। नलेप पाई सारे मिट गए परम भलेखे, सारे मिट गए परम भलेखे। हाय लाया जीवन नूं जिसने सी सतगुर दे लेखे। सिद्धा जो आया सी चरनां चकारी, धन बाबा बुढ़ा जी आया जग ते परोपकारी। जद माता गंगा ने, जद माता गंगा ने आखिया गुरां नूं करके, पुੱਤ बख्शो दासी नूं कहंदी चरनां ते सिर धर के। दस पाई बुढ़े दी सतगुर अर्जन आप मनारी, धन बाबा बुढ़ा जी
सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्प को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जो वसुधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाहो, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ऐसी अवस्था के मालिक सन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी। सो बेनती कर रहे सन ओ महान बाबा बुढ़ा जी, जदों संगत ने आख्या बाबा जी अरदास करो, तुहाडी गिरफ तरलोकी तक है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे, देखो सच्चे पातशाह किथे गए। बाबा बुढ़ा जी ने अरदास की ते अरदास जदों करते हैं तो बाबा बुढ़ा जी को सच्चे पातशाह दिस पे जिथे बैठे सन दर्शन हो। बासकियां दे बार बार एक कमरा सी, भेड़ा चारन वालियां दा, आजारियां दा कच्चा कोठा सी। उस कोठे विच गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज समाधि ला के बैठे हुए, दरवाजा बंद किया होया सतगुरां। उस कमरे में बैठे थे बाबा बुढ़ा जी को दर्शन हो गए। जेडे सतपुरुष ने ना वो अपनी अशाई वो छुपाउंदे ने संगत तो, अपनी वडियाई नहीं करवाउंदे। बाबा बुढ़ा जी कहते ने जे मैं दस दिता ना भी सतगुरु के बासर गया तो बार बार फलाने कमरे के फलाने थां ते बैठे ने, ते संगत ने इहनूं मेरी वडियाई समझ लैनी है। ते बाबे बुढ़े ने यह भेद बड़ा वड्डा सिखां तो रखिया। आंदे ने साथ संगत जी घोड़ी लैके आओ, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की घोड़ी, जिस घोड़ी ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह सवारी करते सन। इतिहास में आता है उस घोड़ी ते अगर फलेल भी छिड़किया गया, काठी पाई गई, वो घोड़ी लियानी गई बाबा बुढ़ा जी के कोल। जदों घोड़ी ले आंदी ना काठी पा के, ते बाबा जी कह लगे साध संगत जी एक घोड़ी है सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की, एक घोड़ी अपने मालिक को लभ लैगी। तुसी ते मैं सारी संगत ने ਇਹਦੇ मगर तुरना है, जिथे जाके घोड़ी रुक जाएगी सतगुरु उत्थे होणगे, घोड़ी रुकेगी उत्थे। कह दो एक बार धन बाबा बुढ़ा जी, धन बाबा बुढ़ा जी, इन्नियां करनियां दे मालिक बाबा जी, जो आख्या होना हो ही है। हुण घोड़ी नूं की पता है, पर बाबा बुढ़ा जी ने जो रसना तो कहता सच होएगा ना। आख्या सासंग जी घोड़ी रुकेगी उत्थे जिथे मालिक होणगे, सतगुरु होणगे, अपने मालिक नूं आपे लभ लैगी। अपनी वडियाई नहीं कीती, घोड़ी नूं अगे ला दिता भी जिहनूं मालिक नूं लभ लेना। सारी संगत ते बाबा बुढ़ा जी अगे अगे घोड़ी ते मगर मगर साध संगत तुरी आउंदी है, परमेश्वर का नाम जपते जपते। ते बासरकियां तो बार बार जेड़ा कमरा सी जिथे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बैठे सन, घोड़ी दरवाजे के अगे जाके रुक गई, दरवाजे अगे जाके खलो गई। हम बाबा बुढ़ा जी ते जानते ही सन कि सच्चे पातशाह इत्थे ने। जदों घोड़ी खलो गई तो संगत ने आख्या कि बाबा बुढ़ा जी जो कहते हैं सच हो जाता है, घोड़ी इत्थे खलो गई है, सतगुरु इस कमरे में हो। संगत भज के दरवाजे अगे आई, जदों बूहे अगे आ गई ते बूहे ते लिखिया पता की सी, लिखिया सी जेड़ा बूहा खोलेगा वो साडा सिख नहीं, जेड़ा बूहा खोलेगा वो साडा सिख नहीं। ना लोक विच ना परलोक विच असीं उहदे जिम्मेवार नहीं होण। हुण संगत ने जदों लिखिया पढ़िया ते संगत पिछे हट गई, बाबा जी देखो लिखिया की है बूहे अगे, सतगुर ते इत्थे ही ने, पर लिखिया बूहे अगे आ कुछ भी जेड़ा बूहा खोलेगा सिख नहीं। ते साधुआं कोल जुगती हुंदी है, गुरमुखो साधुआं कोल जुगती नाल ही मुक्ति हुंदी है। बाबा बुढ़ा जी कहंदे आपां बूहा जरूर खोलना, सच्चे पातशाह दा हुक्म है जे बूहा खोलांगे फिर ही दोषी होवांगे ना। जाओ तुसीं पिंडों कंधारा लैके आओ, सबल लैके आओ, कच्चियां कंधां सन, कच्चा कोठा सी। बाबा बुढ़ा जी ने मगरों सन ला दी है, हौली हौली सत्ता मार मार के चोखा मूरा कढ़ लिया, कच्ची कंध सी, पुराना कोठा सी।
जो वावा राह बन गया, बंदा लंघ सकता है, आ जा सकता है। ते बाबा बुढ़ा जी अंदर चले गए। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज समाधि नींद में ते जिहड़े हजूरी सेवक हुंदे ने जां जिन्हां दी मंजिल बड़ी उच्ची हुंदी है, वो जानते हैं कि गुरु नूं समाधि चों किवें लाउणा है। वो जानते हैं सच्चे पातशाह बराजे ने ते कोई जरूरी गल करनी है, इन्हां नूं जगाउणा किवें। ते बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी सन। बाबा जी ने की कीता, सच्चे पातशाह दे चरण फड़ लए ते हौली हौली चरण दबाउणे शुरू कर, हौली चरण दबाउणे शुरू कर दिते। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दीयां अखां खुल गई। जिवें गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह माछीवाड़े के जंगल चों बाहर जाके गुलाबी बसंत दे बाग विच पए सन लम्मे, पिया पिया नींद आ गई। तीन सिख दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी नूं लभ रहे सन। जदों ये उस बाग विच पहुंचे ते सतगुरु सच्चे पातशाह बाग विच सुते नजरी आए। इन्हां नूं खुशी हुई भी सतगुरु लभ पे ने, ते इस गल दा बहुता दुख होया, तंगी हुई भी दुनिया दा मालिक ताजा बाजा वाले सतगुरु अज इकल्ले पए हुए ने। इस गल का हिरदे नूं बड़ा दुख लगा। सोचते ने जो सतगुरां दे लागे आ गए, काली सीटी उठाइए, चार चफेरे पुलिस भज रही है, मुगल फौजी भज रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह की भाल विच ने, ते जे पुलिस इधर आ गई तो सच्चे पातशाह नूं किते गिरफ्तार ना कर लैण बाद विचों। पहलां ते सोचते रहे कि ना उठाइए, पता नहीं रात किते सुते ने कि नहीं सुते, हुण बूढ़ी नींदे सुते ने ते ना जगाइए। ये सोच के उठाना शुरू करते हैं भी किते पुलिस इधर ना आ जाए। भाई मान सिंह चरना वाले बने बह गया ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के हौली हौली चरण दबाउण लग गए। चरण ज्यों ज्यों चरण दबाउंदा है, भाई दया सिंह ते धर्म सिंह दोवें साइडां ते बह गए, मान सिंह चरना वाले बने गए। चरण दबाई जाता है, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दीयां अखां खुल गई। गुरु गोबिंद सिंह जी तीन सिंह जेड़े विछड़ गए सन चमकौर की हवेली चों निकलदे आ, ये तिन्ने ही विछड़ गए सन, वो अखां दे सामने तके। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने धर्म सिंह, दया सिंह, मान सिंह आ गए हो, हौली जी आवाज विच बोले। सिख कहते सच्चे पातशाह असीं ते आ गए हां, पर आप जी दिल दीवी इत्थे पैना ठीक नहीं, पुलिस का बहुत जोर है, चार चफेरे पुलिस आप जी नूं लभ रही है, कृपा करो ते आप जी हुण अगे चलो, अगे चलिए किसी पर। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने इत्थे शब्द आखे सर, आखिया असीं मान सिंह तुरिया नहीं क्यों, पैर नहीं तुरते, क्योंकि माछीवाड़े के औजार बियाबान जंगल विच चरना चो 16 तुसार हो गई सन, चरना चो 16 तुसार हो गई सन, चोला सारा नीलो नील हो गया सी, शरीर जख्मों जख्मी हो गया सी, और सेवादार भी कोई नहीं सी कोल, और सतगुरु सच्चे पातशाह शरीर करके पेटों भी सतगुरु भूखे सन। ध्यान देना, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने धर्म सिंह, मान सिंह तुरिया नहीं जाता। भाई मान सिंह ने आख्या जी मैं मौड़ा दी चुकल, दया सिंह ते धर्म सिंह की मदद के नाल भाई मान सिंह दीयां मौड़ा ते गुरु गोबिंद सिंह चढ़े जी। अगे खूह आया, उस खूह ते किवें इशनान कीता, उच ते पीर बन के किवें गए, बड़ा लंबा इतिहास। सो ध्यान दिओ, आपां बेनती कर रहे सां, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज बाबा बुढ़ा जी चरण दबाउंदे ने, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी की समाधि खुली, अखां खुली, अखां खुलियां ते आंदे ने बाबा बुढ़ा तू, बाबे बुढ़े ने हाथ जोड़े जी दास, बाबा बुढ़ा बूहे ते लिखिया पढ़िया नहीं। बाबा जी कहते जी बूहे ते लिखिया पढ़िया है, पर सतगुरु अखां खोल के देखो, असी बूहे थानी नहीं आए, किसकी हिम्मत है आप जी ने लिखिया हो तो कोई बूहा खोल जाए। सतगुरु बूहा नहीं खोला, पीछे देखो सन ला के अंदर आए। ते उस वक्त गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने जो पीछे भौं के देखा, ते सतगुरु कहते वाह बाबा बुढ़ा
निहाल निहाल बाबा बुड्ढा जो तू अज काम कीता है मलावे वाला काम कीता है बाबा बुड्ढा इस सन विचों जो भी लंघ जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। सन बीच जो नर लख जावे सो नर जम गए पंथ नाया वो 84 के चक्कर विच नहीं पैंदा जिहड़ा इस सन विचों लंघ जाएगा। सुनिए बड़े प्यार दे नाल बाबा बुड्ढा जी ने जिवें गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी को बेनती की आख्या सतगुरु कसूर ते बाबे डाकू दा है संगत दा कसूर की है आप ही कृपा करो संगत नूं आके दर्शन दिओ। सुनिए बड़े प्यार दे नाल इहो बेनती की कोड़ी रुक गई बूहे दे नाल अगे खुशी संगत नूं बेशुमार पाई मेरे वेखिया बूहे ते कुछ लिखिया जेड़ा खोलियो है देनदार भाई आमी उस दी असाने नहीं भरनी बोल विच परलोक खुआर पाई बुआ खोले दे असाना सिख नहीं रहू सदाई ओ दुखियार पाई कोड़ी रुक गई बूहे दे नाल अगे खुशी संगत नूं बेशुमार पाई फिर वेखिया बूहे ते कुछ लिखिया जेड़ा खोले है देनदार भाई रामी उस दी असाने नहीं भरनी ओम विच परलोक खुआर पाई बुआ खोले जो असाना सिख नहीं रहू सदाई ओ दुखियार पाई छड़िया वेखिए सब संगतां बैठ गईयां सी हौसला हार पाई बाबे वड्डे ने जग तंदीर सोची ना संगतां कीती विचार पाई जग ले कदा सी सन लाई पिछले पासियों कंध विच कार पाई कंध पाड़ के अंदर नूं झट लंघे कीते गुरां दे जातदार पाई चेला समाधि सी गुरु पूरे सुरती जोड़ के नाल नंकार पाई बाबे वड्डे ने गल विच पा पल्ला चंद घुटे दा नाल प्यार पाई सोने दिल बड़ा दिलां दे धनी आवे बख्शो सानू किरपा करतार पाई तेरे विच विछोड़े दे तड़फ रहियां बाहर संगतां नूं दिओ दीदार पाई आखिया कास तों आए अंदर लिखिया वेखनी कीती विचार पाई असा आखिया पूरा खोलना दे बसरे जाने बदली असाने दिते वरसार पाई बाबे आखिया बदलिया दल तोड़ा किस दी हिम्मत है सके डोतार पाई कंध पाड़ के ताइयों दा सामने आए लिखिया बाजो कीती विचार पाई गुरु तक दे खुशी दे विच आवे ओ गुरु तक दे खुशी दे विच आवे एदा मुख तों किया चार पाई बाबा बुड्ढा ए सब हर दर मुक्ति कीता तुसाने उपकार पाई ओ जेड़ा सन चो लंघू मुक्त होऊ बेड़े उस दे होणगे पार पाई पंजाब ਸਿੰਘਾਂ तीर्थ महान होसी इत्थे आऊ जो नार पाई इत्थे आऊ जो नार पाई गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने वरदान दिता आख्या जेड़ा इस सन चो लंघ जाएगा ना जेड़ी सन हुण तुसां बनाई है बाबा जी ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ਨੂੰ अर्ज ਕੀਤੀ ਤੇ सतगुरु उस कोठे ਵਿੱਚੋਂ कमरे ਵਿੱਚੋਂ बाहर आन के संगत ਵਿੱਚ बैठे संगत ਨੂੰ दर्शन देते ਤੇ दूसरे बने झाती मारो गोइंदवाल साहब ਵੱਲ ਉਹ बाबा दादू इतिहास ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ गोइंदवाल साहब ਰਿਹਾ
तीसरे दिन ओदियां अखां खुल गईयां जदों लंगर विच कुछ भी छकण वास्ते ना आए। जिन्ना सी वो छक गया, तिना कुछ दिनां विच सारा कुछ बाहरों वस्त कोई आई नहीं। सोचता भी धक्के नाल कामयाब नहीं हो जाना, गल नहीं बननी। दुखी हो गया, परेशान हो गया, संगत कोई मथा नहीं सी टेकदी। ते जिहड़े लंगर दे भांडे सन, लंगर विच पित्तल दे भांडे सन, कुछ चांदी का भी समान सी भांडे सन। इन्हें सारे बर्तन चुक ले, बड़े बड़े देखभाल सन, दोने सन, कई कुछ सी लंगर विच। आंदा भांडे चुको गड्डियां ते लदो, ये किहड़ा अमरदास ने घर बनाए ने, ये भी ते साडे खडूर साहिब कोई आंदे। वो सारे भांडे चुक ले ते जदों लागे खडूर ते गया, जेडे बंदे इहने किराए ते कीते सन भाड़े ते लैके आया सी, उन्होंने घेर लिया। उन्होंने आख्या भी तेरा साथ दिता, तू गुरु अमरदास को लत मारी है, तेनों कुछ मिलिया नहीं मिलिया इस गल नाल सानू मतलब नहीं। असीं टाइम खराब कीता है, दिहाड़ियां भनियां ने, बंदे नाल लैके तुरे हां, असरा नाल लैके तुरे हां ते साडे पैसे सानू दे। इन्हें आख्या भी जदों मैनूं ही कुछ नहीं मिलिया मैं तुहानूं की देवां। इन्हां दी फिर आपस विच मुठभेड़ होई, कुछ बंदियां नूं सट्टां नहीं लगियां ते जेड़े भांडे लंगर के बाबे दादू ने चुके सन, वो जेड़े बंदे खरीदे सन वो खो के रह गए। ये होर कुछ नहीं ते आ किते गुरमुखो जेड़े बंदे किराए ते कीते होण ना खरीदे होण भाड़े ते बंदे, वो सगे नहीं किसी दे होंदे। जिन्हें खरीदे होण दा लगे ते उहनूं भी वो घरों फड़ लैंदे ने, क्योंकि वो पैसे ते आए होंदे ने। वो बाबे दादू तो सारा कुछ खो के लै गए, ते पल्ले कख ना रहा। गोइंदवाल साहब तो इहदा डेरा कूच हो गया। इधर साथ संगत फुल्लां दी वर्खा करती हुई, जस करती हुई, शब्द पढ़ती हुई गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज को गोइंदवाल साहब लैके गुरु अमरदास सच्चे पातशाह फिर आसन ते बैठे। संगत को खुशी हुई, फिर तेनों सबर आया, मत्था टेक के सुकून मिलिया कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है ते साडी बेनती मन के वो वापस आए। ते वो बाबा दातू जिहड़ी लत मारी सी ना, जिहड़ा पैर मारिया सी सतगुरां दीयां पसलियां विच, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ हो गया, अंगूठे ते ਜ਼ਖਮ हो गया, बचता नहीं कितों। बड़ा यतन कीता, बड़े थावां ते भज्या, गल नहीं बनी। बड़ियां दवाइयां पैदा हकीमां नूं कई रहा लईआं ते किसी सतपुरुष ने, किसी सिख ने आख्या बाबा दादू जी तुसी गुरु अंगद देव जी के पुत्र हो, इस करके तुहानूं कोई सलाह नहीं देना भी तुसी सारा कुछ जानते हो, पर जे तुसी सलाह लवो ते तुहानूं इत्थे रह देवां। बाबा दादू जी कहंदे हां दिओ। बाबा दादू ने आख्या भी तू बड़ा पाप कीता है, गुरु अमरदास नूं लत मारी है ते ये पैर तेरा तां नहीं बचना, ये जख्म हो गया है, बचना नहीं। गुरु अमरदास जी तो जाके बख्शा ते इधर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह का समा लागे आया सी, अंतला समा सी। फिर बाबा दादू आ गया, आंदा जी गलती कर बैठा मैं आप जी नूं, जिहड़ी लत मारी सी और पैर अंगूठे ते जख्म हो गया। ते सतगुरु हस के कहते ने बाबा दादू हुण समा लंघ गया, इस तो पहला आ जांदा ते कोई गल नहीं सी। हुण समा आएगा चौथी पातशाही दा, ते चौथी तो बाद पंजवीं पातशाही आएगी, ते फिर तेरा ये जख्म वो बचाउण, वो किरपा करनगे। ये फिर इवें ही होया। गुरमुखो ये है गुरु का इतिहास, सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज का इतिहास, जिहड़ा सेवा ते सिमरन दे नाल भरिया है। एडी वड्डी दात, एडी वड्डी पदवी सेवा ते सिमरन करके प्राप्त हुई। और गुरु दे ते कुत्तियां विच भी करामात होंदी, जिहड़े सेवादार गुरु के चरणों में रहिंदे ने, शरधा भावना के नाल रहिंदे ने, सेवा ते सिमरन करते ने, बरकतां उन्हां विच ऐटोमैटिक आप ही है, जिहड़े गुरु के आग्याकार है। सो इस दे नाल ही दिता होया समा समाप्त। इतिहास बोलदियां बेअंत भुल्लां बेअंत गलतियां हो जांदियां, साध संगत बख्शणी हो गए। बड़ा वड्डा परोपकार सतगुरु दलीप सिंह सच्चे पातशाह जी ने कीता। हर प्रोग्राम
ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਲਾ जो भी होते ने, जो भी दीवान लगता है, सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ और ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ और बाहरलियां सुन रही संगतां नूं सारियां नूं साडे जथे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास बोलदे आ बेअंत भुल्लां गलतियां हो जांदियां, सतगुरू जी बख्शण योग ने। दास भाई पंजाब सिंह पंजाब, छोटे वीर भाई हीरा सिंह जी हीरा, भाई गुरचरण सिंह, पिंड संत नगर, जिला सरसा, हरियाणा। सो इस दे नाल ही कीमत इजाजत खां जी दिओ प्यार दा सबूत आखो गज के।